ये गाइस, तो मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है, वेलकम। तो देखिए भाई, गर्मी तो सबके यहाँ है। तो ये हाल देखिए गर्मी का, किसी को पसीना कम गिरता है, किसी को ज़्यादा गिरता है। हमें कुछ ज़्यादा ही पसीना गिर रहा है। रोटी खाने वाला को तो बहुत अच्छा लगता है। अगर कह दीजिए कि रात में चावल बना देते हैं, कोई ना कहेगा। सबको चाहिए रोटी, और रोटी बनाने में रोटी दिखाओ। देखिए यहाँ रोटी बन रहा है, तवा पर है, वहाँ बना करके रखे हुए हैं। तो रोटी खाने में जितना आसान है, उससे ज़्यादा कठिन बनाने में है। आज तो अभी तो हम रोटी बहुत कम बनाए हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड गांव चले गए हैं, और बेटा और हम और ये अमृता 3 आदमी हैं, जिसमें कि थोड़ा सा चावल भी है। तो इसलिए रोटी कम बनाए हैं। लेकिन गर्मी जो है, हालत ख़राब करने वाला गर्मी है। तो गाइज, अभी हम लाइव में हैं। मेरा लाइव भी दूसरे मोबाइल से चल रहा है, दूसरे चैनल पे, और दूसरे मोबाइल से हम ये ब्लॉग बना रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग, मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं अंजू अंटू फैमिली ब्लॉग से, वो लोग मेरे लाइव में आवे। मेरा लाइव अभी चालू है। तो लगभग दोनों आईडी पे मेरा वही सब्सक्राइबर है। तो हम सभी सब्सक्राइबर से कहाँ तुम्हारा, तुम आगे जाओ। तो लगभग मेरे दोनों आईडी पे बहुत मिलता जुलता सब्सक्राइबर है। तो उन लोग से मेरा लाइव चालू है। मेरे लाइव में आप लोग आइए। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है भाई, हाल बेहाल भी है अभी के, और बढ़ने ही वाला है गर्मी, अभी घटेगा नहीं। दे रहा है कि अब नौतपा आ रहा है, 9 दिन 25 तारीख से 2 तारीख तक हालत खराब होने वाला है, और गर्मी बढ़ेगा ही, घटने के बजाय गर्मी बढ़ेगा। तो हर साल 25 मई से 2 दिन तक के नौतपा रहता है, 9 दिन का, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो भाई खाना बना लिए, रोटी भुजिया सब्जी दाल सब। पैसा लिया रोटी वाला ढक्कन। गाइस, तो देखिए अपने बेडरूम में ही हम लड्डू गोपाल को ले आए हैं। अगर लड्डू गोपाल को भगवान नहीं, परिवार के सदस्य मान के अगर आप पूजा करते हैं, उनको सेवा करते हैं, तो अपने अगर एसी में है, वहाँ सटा दी, तो उनको भी एसी में ही सुलाइए। तो देखिए, अगर हम लोग एसी में रहते हैं तो उनको भी एसी वाला रूम में ले आते हैं। हाँ, रुक दो ना, 2 मिनट रुको ना, 1 मिनट काहे इसल वाला जाती है। तो गाइस, एक बच्ची है, वही इधर उधर कर रही थी, उसी को डांट रहे थे। यही देखिए मेरा लड्डू गोपाल का। हम लोग इस रूम में आ जाते हैं तो पूजा घर से इनका सिंहासन ही उठा कर ले आते हैं सुलाने के लिए। रात में यहीं पे सुलाते हैं, सुबह जब अपने जगते हैं तो इनको जगा करके फिर पूजा घर में ले जाते हैं। आप लोग पूजा घर में इनको देखे होंगे। अभी हम लोग एसी में हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इनको यहाँ ले आए हैं। लो, तो इधर से थोड़ा सा पकड़ो। तो इनको भगवान मान के नहीं, अपना बाल बच्चा मान के सेवा करते हैं। जैसे अपने बच्चे के लिए करते हैं, उसी तरह इनको भी करते हैं। क्योंकि हम लोग रहेंगे एसी में, इनको रखेंगे गर्मी में, तो ये भी तो बच्चा है। जैसे अपने बच्चा को सेवा कीजिए, उसी तरह इनको सेवा कीजिए। और इनको सेंटर आपका पास है, तो ये बच्चा है, और इनको सेवा करने में हमको बहुत संतुष्टि मिलता है, अच्छा लगता है।
लगता है कि शायद कोई चला गया है, वो पूरा हो रहा है। एक उनको भी सेवा करते हैं, इसलिए कि सुबह उनको नहलाना, जगाना। जब सुतर रहते हैं तब पूरा उनको अच्छे से, जैसे बच्चा को सहला करके जगाया जाता है, उस तरह से हम जगाते हैं, बैठाते हैं। फिर जब अपने स्नान कर लेते हैं तो उनको स्नान कराते हैं, फिर भोग लगाते हैं। ऐसे 3 टाइम 4 टाइम तो नहीं होता है, लेकिन 2 टाइम सुबह शाम भोग लगाते हैं। दो टाइम भोग लगाते हैं उनको। और रात में भी अभी भोग लगा दी है, वहाँ खाना खिला के, पानी पिला के, मुँह पोंछ दिए हैं। फिर अभी हम एसी में उनको लेके आ गए हैं। भाई पूजा घर में तो पंखा लगाना संभव नहीं है। और भाव कीजिए सभी देवी देवता पर, सभी भगवान पर, कि नहीं, जीव सब में है, आत्मा है। अगर मानिएगा तो आत्मा है, ना मानिएगा तो कुछ नहीं है। कहीं भी मंदिर बनता है, स्थापना होता है, बस यहाँ घर में तो देखते हैं कि उसमें क्या कहा जाता है, प्राण प्रतिष्ठा कराना है। तो प्राण प्रतिष्ठा, उसमें प्राण दिया जाता है। तो पूछते हैं हम लोग क्या, पत्थर ही, लेकिन प्राण उसमें दिया हुआ रहता है, प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ रहता है। तो यही सोच करके हम उनको पूजा करते हैं। जन्माष्टमी के दिन खरीदे थे और उसी दिन से उनको पूजा करते हैं। गाय, आप लोग अपने अपने घर में लड्डू गोपाल का पूजा कैसे करते हैं? बृहस्पति को तो विशेष पूजा होता है, एकादशी का भी विशेष पूजा होता है। ऐसे तो दोनों टाइम पूजा होता ही है। तो आप लोग अपने अपने घर में कैसे लड्डू गोपाल के सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भगवान ये नहीं कहते हैं कि अपना घर परिवार सब बिल्टा करके, छोड़ करके हमें पूजा कीजिए। जितना टाइम मिल रहा है, जितना समय मिल रहा है, उतना ही देर, 2 ही मिनट क्यों ना, लेकिन भाव दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि 2 घंटा हम झूल रहे हैं, वैसा पूजा नहीं करना है। बस 2 ही मिनट कीजिए, भाव से कीजिए। तो हमारे पास जैसा टाइम रहता है, भाई हम अकेले हैं, मीट मछली तो मेरे यहाँ नहीं बनता है, लेकिन लहसुन प्याज बनाते हैं तो लहसुन प्याज का चीज़ उनको नहीं चढ़ाते हैं, नहीं खिलाते हैं। ज़्यादातर प्रसादी का ही भोग लगाते हैं, फल का लगाते हैं। जिस दिन बिना लहसुन प्याज वाला खाना बनता है, उस दिन उनको भोग लगा देते हैं। तो गृहस्था जीवन में जितना टाइम मिलता है उतना ही हम करते हैं, जितना हमसे बन पाता है उतना ही करते, क्योंकि घर का काम है, बाहर का काम है, सारा चीज़ करना है, अपना शरीर भी देखना है। तो इसीलिए बाय बाय। आपको लोग को अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे लड्डू गोपाल को आप लोग दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए, पूजा कीजिए। और देखिए ये बच्चा का रंगने वाला लड्डू गोपाल के पास रख दी है।